पाकिस्तान और यूएई के दरमियान आला सतह रवाबत का कामयाब साल मुकम्मल। दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक मुआशी शराकत दारी में बदलने पर इतफाक। IT, तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की अहम मुलाकात। दो तरफा तजारत में नुमाया इजाफे के लिए अमली इक़दामात पर जोर। सदर यूएई के हालिया दौरा इस्लामाबाद में तय पाने वाले अमूर पर पेशरफ्त का जायजा। मेहमान सदर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का यादा। अमाराती क़यादत की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की यूएई की तरक्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ। अमारात में मुक़ीम 21 लाख पाकिस्तानियों को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजबूत सतून करार दिया। रहीम यार खान में होने वाली मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के नए मौक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने यूएई और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी की भी पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म का यमन की सूरत-ए-हाल पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। मामला ताकत के बजाय अफ़वाम व तफ़हीम से हल करने का मशवरा भी दे दिया। यमन कशीदगी। सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत अरब इत्तेहाद का असलहा स्मगल करने वाले 2 बहरी जहाज़ों पर फ़ज़ाई हमला। तर्जुमान के मुताबिक हथियारों की खेप यूएई से यमनी सूबे हज़मौत पहुँचाई जा रही थी। हमले के बाद यमन का बड़ा एक्शन। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहिदा मनसूख करने का ऐलान। सदारती काउंसिल का यूएई की तमाम फोर्सेस को 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का भी हुक्म। फैसला सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमनी बंदरगाह मुकल्ला पर हथियारों और दीगर फौजी साजो सामान की स्मगलिंग करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद किया गया। ये जहाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़हीरा बंदरगाह से बगैर इजाज़त मुकल्ला बंदरगाह दाखिल हुए थे। सऊदी अरब का यूएई को 24 घंटे में यमन से फौज निकालने का अल्टीमेटम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमारात के अलहदगी पसंद गिरोहों की हिमायत सऊदी अरब की कौमी सलामती के लिए बड़ा हिरास खतरा है। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे या उससे छेड़छाड़ को रेड लाइन समझा जाएगा। हम किसी ऐसे इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे जो इस खतरे के सद्देबात के लिए ज़रूरी हो। यमन के अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। उम्मीद है मुत्तहिदा अरब अमारात ऐसे इकदाम करेगा जो दोनों बरादर ममालिक के 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ का बाइस बनेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का यमन में इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट मिशन खत्म और रज़ाकाराना तौर पर वापस बुलाने का ऐलान। सऊदी अरब के यमन से मुतल्लिक तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस के यमन में हमले को हैरान कुन और सऊदी बयान को मायूस कुन करार दे दिया। सऊदी अरब के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा, मकला बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने वाले जहाज़ों पर असलहा नहीं था। जहाज़ यमनी ग्रुप के लिए नहीं, अमारात फोर्सेस के लिए थे। यमन से मुतल्लिक सऊदी अरब के बयान से मायूसी हुई। यमन में होने वाली हालिया पेशरफ्त से जिम्मेदारी से निपटना चाहिए। सूरत-ए-हाल को मज़ीद कशीदा नहीं होने देना चाहिए। अरब लीग का यमन में जारी कशीदगी को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा। हमले के बाद रूनुमा होने वाली पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू अल-गैत का कहना है, इस नाजुक सूरत हाल में तमाम ममालिक अरब यकजहती के जज्बे को बरकरार रखें और तहम्मुल से काम लें। यमन से मुतालिक मुत्तफ़िका करारदादों का एहतराम किया जाए। सेक्रेटरी जनरल की जानिब से किसी भी अलहदगी पसंद ताकत की हिमायत में फौजी इक़दाम की मज़म्मत। कहा, यमन की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत-ए-हाल और अहम पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का यादा। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए साल नौ की नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का भी इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार को उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन। इलाकाई व आलमी सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तमाम इलाकाई रियासतों पर यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए कोशिशें करने पर जोर। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने यमन और वसी तर ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया और ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे का अज़्म दोहराया। रूस का यूक्रेन पर सदर व्लादिमीर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले का इल्जाम। रूसी वज़ीर ख़ारजा का भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। सरगई लारोव ने यूक्रेनी हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, यूक्रेन ने 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन फायर किए जिन्हें गिरा दिया गया। रूसी सदर हमले के वक्त घर में मौजूद नहीं थे। यह हमला अमन मुआहिदे की बातचीत के दौरान हुआ। बातचीत से निकलेंगे नहीं मगर मौक़िफ़ का सर-ए-नौ जायजा लेंगे। यूक्रेनी सदर की हमले की तरदीद। बोले, मॉस्को ऐसे जमात से अमन मुज़ाकरात को सबोताज करना चाहता है।
दावे हमले जारी रखने का जवाब है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप भी हमले पर बरहम, कहा रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का सुनकर बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। यूक्रेन अमन के लिए अभी कुछ कशीदा मिसाइल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रूसी सदर पुतिन के घर पर हमले की भरपूर मजम्मत, हमला घिनौना इक़दाम, अमन सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कहते हैं ऐसे वक्त में हमला किया गया जब अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान रूसी सदर हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करता है। हमला सलामती को कमज़ोर करने और अमन को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। हम हर किस्म के तशद्दुद और ऐसे तमाम इक़दाम की पुरजोर मुखालफत का इरादा करते हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। कल सुपुर्द खाक किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक जनाजे में शिरकत करेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। BPL में आज खेले जाने वाले मैचेस मुलतवी कर दिए गए। खालिदा ज़िया कई अमराज में मुब्तला होने के बायस ढाका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। मरहुमा 1991 से लेकर 1996 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म रही। उन्हें बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ भी हासिल था। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार अफसोस, खालिदा ज़िया के अहल खाना और बांग्लादेशी अवाम से इज़हार ताज़ियत। बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खालिदा ज़िया के ख़ानदान और बांग्लादेशी अवाम से इज़हार ताज़ियत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA-130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। PTI रहनुमा ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। नवाज शरीफ के वकील ने एतराज़ किया कि इंतखाबी उज़रदारी मुकर्ररा वक्त में दायर नहीं की गई। ट्राइब्यूनल ने दलाइल के बाद उज़रदारी को नाकाबिल समाअत करार दिया। तहरीक जिस शिद्दत से भी चले, मुज़ाकरात का कोई नेमोल बदल नहीं। साहिब इक़्तिदार लोग कोई तरीका निकालें ताकि हालात बेहतर हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात इस तरह आगे नहीं बढ़ रहे जो हालात का तकाजा है। हमने कभी मुज़ाकरात कॉल ऑफ नहीं किए। वज़ीर KP का दौरा लाहौर जाती हैसियत में था। पार्टी ने इस बारे में कोई हिदायत जारी नहीं की थी। वज़ीर के दौरे स्ट्रीट मूवमेंट के लिए हैं, लेकिन मुज़ाकरात से बात आगे बढ़ेगी। सलमान अकरम राजा बोले, हम मुज़ाकरात के लिए कोई भीख नहीं मांग रहे। बैरिस्टर गौहर के बयान पर तबसरा नहीं करूँगा। खारिजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। फितना ख्वारिज और सहूलतकारों का मुश्तरका इक़दामात से खात्मा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात और ख्वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा वफाकी हुकूमत हर तरह से मुआवनत के लिए तैयार है। फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कोरंगी में गटर में गिरकर जान बहक बच्चे के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक गटर से ढक्कन हटाकर साइड पर रख दिया गया था। मुतल्लिका UC को 9 और 10 दिसंबर को 1 लाख रुपए जारी किए गए थे। हम मुस्बत तरीके से काम कर रहे हैं कि KMC ब्लैकमेल नहीं होगी। इंतजामिया हर मंसूबे में काम करती दिखाई देगी। आने वाला वक्त कराची के लिए बेहतर होगा। काम न करने वालों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पाक चीन इक़्तिसादी शराकतदारी नए मरहले में दाखिल। पाकिस्तान आइंदा चंद हफ्तों में चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। पांडा बॉन्ड के जरिए अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम होगा। फाइनेंसिंग के जरिए ज़राए मतनू होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा 8 माह में पाक चीन तजारत का हजम $17 अरब तक पहुँच गया। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। CPEC फेज़ 2 का आगाज़ हो चुका। ज़राअत, मादनियात, AI और डिजिटल मईशत में चीनी सरमायाकारी बढ़ रही है। निजी शोबे की क़यादत में पायदार तरक्की पर जोर दे रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। नौजवान बड़ी माशी कुव्वत बन सकते हैं।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का फैसला। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम करके आइंदा साल इंश्योरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। कराची और रंडू मोहम्मद खान में दानी स्कूल कायम करने के लिए ज़मीन अलॉट करने की मंजूरी। सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए के फंड मंजूर। जनवरी के दूसरे हफ्ते से अवामी कचहरियाँ दोबारा शुरू करने का हुक्म। शिकायत का अजाला न करने पर मुतल्लिका ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने कहा, ज़्यादातर हादसात की सूरत में मुतासरा फरीक को मुआवजा नहीं मिलता। मुतासरा फरीक को मुआवजा देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काश्तकारों में 30,000 ट्रैक्टर तकसीम की स्कीम। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज में 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिलेंगे। दूसरे फेज में 10,000 ट्रैक्टर्स फराहम करने का अमल भी जारी। स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू हो जाएगा। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के लिए हुकूमत पंजाब 10 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। मरीम नवाज का कहना है, काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी का मकसद मुआशी खुदमुख्तारी और ज़्यादा पैदावार हासिल करना है। खोखले नारों के बजाय अमली तौर पर किसानों का सहारा बन रहे हैं। किसानों को जदीद ज़रई मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। छह साल बाद बरतानिया की फिजाओं में PIA के जहाज उड़ने को तैयार। PIA का लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। इंतजामिया का कहना है, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से ऑपरेट होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें चला रहा है। में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का आइंदा साल PTI हुकूमत के खात्मे का दावा। बोले, हुकूमत का मसला आम नहीं, कैदी नंबर 804 है। सोहेल आफरीदी ने लाहौर के बाद कराची जाने का ऐलान किया। उन्हें कौमी लीडर बनने का शौक है। सूबे के लिए कोई संजीदा शख्स चाहिए। 2 साल से चीख रहा हूँ कि हम सबसे बड़ा मसला है। कोई कहता है इख्तियार अशरफजई के पास है, फिर कोई और कुछ और कहता है। बात किससे करें? मौजूदा अपोजिशन ने पहली मरतबा PTI को बेनकाब किया है। जिस तरह ये सियासी नाबालिग इस्लामाबाद और पंजाब से फारिग हुए, ऐसे ही सूबे से भी होंगे। दौरा लाहौर के दौरान सोहेल अफरीदी के रवैये पर अज़मा बुखारी का वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बावकार अंदाज में पंजाब असम्बली लाने की तैयारी की गई थी। इन्होंने गैर मुतल्लिका अफराद को लाने की कोशिश की, मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की, मुआफ़ी मांगने की बजाय बदतमीज़ी की, सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि उस्मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। झूठे इल्ज़ामात पर हत्या की इज्जत का दावा कर रही हूँ। अदालत में आएँ और जवाब दें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध, अपोजिशन और हुकूमती अरकान, IG खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत। IG जुल्फ़िकार हमीद की सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग। अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लाहे अमल पर गौर। मौसर हिकमत अमली मरतब करने के लिए 39 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। खुसूसी सिक्योरिटी कमेटी मौजूदा हालात का जायजा लेकर सिफारिशात पेश करेगी। उधर सूबाई काबीना के इजलास में मुतादिद मनसूबों की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा सेफ सिटीज मंसूबे के लिए 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। पाक भारत जंग के शहदा और जख्मियों के लिए खुसूसी मुआवजा पैकेज की भी मंजूरी दी गई। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। कल से शाहराह फैसल पर डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, डबल डेकर बसें कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा हैं। डबल डेकर बसों का किराया पीपल्स बस के बराबर ही होगा। फिलहाल तजर्बाती बुनियाद पर डबल डेकर बसें महदूद पैमाने पर चलाई जा रही हैं। डबल डेकर बसों से सड़कों पर जगह बचेगी। शर्जील मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा, मुसाफिरों को डबल किराया भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुसाफिर अब एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से सफर कर सकेंगे। सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुकदमा 15 से ज्यादा वकला के खिलाफ दर्ज किया गया। वकला की जानिब से जवाबी मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश। FIR दर्ज न होने पर MA जिन्ना रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर।
50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पैकिंग चैंपियनशिप पेशावर कोर ने जीत ली। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। जना पोलो फील्ड पहुंचने पर कोर कमांडर लाहौर और चेयरमैन पाकिस्तान पोलो फेडरेशन ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चैंपियनशिप पाक फौज की खेलों से वाबस्ता रिवायात और नज़्म ज़ब्त की अक्कासी करती है। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चैंपियनशिप जीत ली। गुजरावाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल ने जीतने वाली और हिस्सा लेने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, गवादर, कला अब्दुल्ला, जेवनी में बारिश से नदी नालों में तोगयानी, नशेबी इलाके सैलाब आ गए। मौसम मजीद सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की घन गरज, पेशावर में हल्की बारिश, कराची में मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। चल्लास, चित्राल, वादी नीला, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत में बर्फबारी। तोबा, चकजई, जियारत और कोयक टॉप के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। PDMA ने मरी और गलियात में भी बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कल से 1 जनवरी तक लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा और खुशाब में बारिश के नवे। फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद, गुजरात और सियालकोट में भी बादल बरसने का इम्कान। PCB ने शाहीन अफरीदी को बिग बैश लीग से वापस बुला लिया। ब्रिस्बेन हीट की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानी स्टार फास्ट बॉलर एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हुए। शाहीन अफरीदी लाहौर में अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे। फास्ट बॉलर ने एक्स पैगाम में कहा, BBL सीजन पूरा ना खेलने का दुख है। ब्रिस्बेन हीट के फैंस का शुक्रगुजार। उम्मीद है जल्द दोबारा मुलाकात होगी।